సర్పంచ్ శ్రీరామ్ లక్ష్మీబాయి, అలాగే బాది నేను ఉప సర్పంచ్ దంతెల వినోద్. అలాగే ఈ తెలుగు సాంప్రదాయమైనటువంటి తెలుగు కొత్త సంవత్సరం పండుగ ఉగాది గ్రామవాసులకు, బాది గ్రామ పంచాయతీ వాసులకు, బేల మండల వాసులకు, గ్రామ పంచాయతీ అందరికీ ప్రత్యేక కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ బాది గ్రామ పంచాయతీ ఈ సంవత్సరంలో కొత్త సంవత్సరంలో అందరికీ శుభకార్యాలు జరగాలని కోరుకుంటూ మా బాది గ్రామ పంచాయతీ తరపున బేల మండల వాసులందరికీ, బాది గ్రామ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు. शीशे के जैसा टूटा, एक शीशे के जैसा, पर मेरे हौसलों ने मुझे बिखरने नहीं दिया. अरे थामा एमएलए जोगू रामन्ना ने हाथ मेरा, फिर उसके बाद लोगों ने मुझे गिरने नहीं दिया. वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से. मत करना कोशिश आंधियों, मत करना कोशिश आंधियों हमें अपने संग उड़ाने की. अरे मैंने उड़ान घमंड से नहीं विकास से भरी है, मैंने उड़ान घमंड से नहीं बल्कि विकास से भरी है. ख्वाब सच हो जाएंगे जब तेरी मेहनत सच्ची होगी, जब जान आ जाएगी हौसलों में तो मुसीबत की हर डोर कच्ची हो जाएगी, मुसीबत की हर डोर कच्ची हो जाएगी. नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल. सबसे पहले हम आपको गुड़ी पाड़वा की माय मावली के दर्शकों को बधाई देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं. देखिए, हम आज जो दर्शक है हमारे जिसका इंतजार कर रहे थे वो आज गाड़ी आ चुकी है. हमारे दर्शकों का कहना था कि आप ग्रंथालय चेयरमैन मनोज से बातचीत कब करेंगे, सवाल जवाब कब करेंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ चुकी है और हम आज उनसे बात करेंगे. सबसे पहले हम जिनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे उनके बारे में कुछ थोड़ा सा चंद मिनटों का, चंद सेकंडों का आपको विस्तार से बताएंगे. देखिए, राजनीतिक में आर मनोहर का जो प्रवेश है वो तेलुगु देशम पार्टी से शुरू हुआ. पहले ZPTC, फिर MPP, फिर ZPTC के लिए शिकस्त पाई यानी हार गए थे. फिर उसके बाद में सोसाइटी डायरेक्टर हुए और अब जिला ग्रंथालय चेयरमैन बने. ये जिले के पोस्ट पर है अभी और तकरीबन इनको जो आर मनोहर है इनको तकरीबन 20 साल हो रहे हैं राजनीति में. देखिए, बखूबी से अपना किरदार जो है निभाने वाले आर मनोहर हर ओहदे को बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाया और अच्छे से निभाया. जैसा कि एक बात है हम आपको बताना चाहते हैं कि बेला मनोहर बेला यानी नाम ही काफी था, नाम ही काफी है, वो ब्रांड है जो आर मनोहर. और बेला मंडल की प्रगति में इनका जो अच्छा सहयोग रहा है और इनके कार्यकाल में पहले हम उनके कार्यकाल बता देते हैं कि इनके जो कार्यकाल में क्या क्या हुआ. सबसे पहले तहसील कार्यालय, उसके बाद में मंडल परिषद, दवाखाना, रोड, गांव में सीसी रोड, हर गांव के लिए 85% रोड बनी. ऐसी प्रगति हुई इनके कार्यक्रम में. अभी एक सोने पे सुहागा क्या है, इसमें जो आदिलाबाद की जो विधायक है जोगू रामन्ना, इनके नजदीकी दोस्त है, ये एक सोने पे सुहागा है और ये मराठा समाज से बिलोंग करते हैं और समाज का नाम बढ़ाकर आगे बढ़ने वाले आर मनोहर से आज हम रूबरू होंगे और आज हम सवाल जवाब करेंगे. पर सवाल होंगे आपके, पूछेगा इस्माइल, जवाब देंगे ग्रंथालय चेयरमैन. नमस्कार, स्वागत करते हैं. बैठिए. आपकी फील्ड का सवाल, एक हम सवाल जवाब कर रहे हैं आज और सामने है ग्रंथालय चेयरमैन और उनसे पूछेंगे कि उनके एक फील्ड का सवाल. मनोहर जी, ग्रंथालय के ऊपर आपके क्या प्लान है और इसमें आप क्या विकास करना चाहते हैं और अब तक आप इस फील्ड में ग्रंथालय चेयरमैन होने के बाद में अब तक आपने क्या किया, इसका विकास क्या किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ईश्वर भाई नमस्कार करता हूँ. तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो आज तक जो ग्रंथालय स्थापित हुआ तकरीबन 40-50 साल हो गए, तो आज तक जैसे तो वैसे था. तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे MLA माननीय श्री जोगी रामा साहब के सहयोग से स्पेशल डेवलपमेंट जो फंड आता CM का जो ग्रांट है SDF स्पेशल डेवलपमेंट फंड, उसमें से देखिए हमारे ग्रंथालय से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते होगा, तो ग्रंथालय को उतने पैसे करोड़ में नहीं रहते.
जैसा आता है जिसके हिसाब से थोड़ा लिमिटेड रहता। तो आज तक जो है कोई सी गवर्नमेंट नहीं करी और कोई भी नहीं करे तो काम हम जो है जोगू रामा साहब की लीडरशिप में केसीआर साहब के आशीर्वाद से तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट ग्रंथालय हेडक्वार्टर देके और वुमेन लाइब्रेरी जो स्पेशल ऊपर बना रहे उसका वर्क भी तकरीबन 90% हो गया, प्लास्टिक स्टेज पे हो जाता वो। और सामने जो कंपाउंड वाल वो तो सामने कमर्शियल नहीं करना बोलते कंपाउंड वाल लेके यू शेप में हम उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से क्या होता हमारे ग्रंथालय को इनकम सोर्स करता मंथली किराया, तो उस वजह से एक अच्छा प्लानिंग से 3 करोड़ का वो सामने कंपाउंड वाल और यू शेप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तकरीबन 35-40 मरली निकाल के उसका टेंडर भी हो गया, वर्क भी स्टार्ट हो जाता है। और वुमेन जो लाइब्रेरी स्पेशल है वो वर्क ऑलरेडी हो गया है। और वैसे ही हमारे जेनत में एक लाइब्रेरी मंडल हेडक्वार्टर में सैंक्शन करें, हमारे जो ईयरली जो बजट आता वो बजट के लिहाज से 2-3 हम ईयरली 2 ऐसा 3 दे सकते ग्रांट पोजिशन देख के। जो चेस आता म्यूनसिपालिटी से ग्राम पंचायत से जो चेस आता वो इनकम सोर्स के हिसाब से हम जो ऊपर डायरेक्टर से चेयरमैन से परमिशन लेके तो बेले में ऑलरेडी एक लाइब्रेरी कंप्लीट शेप में थोड़ा बहुत फ्लोरिंग वर्क होने का है हेडक्वार्टर बेला, और वैसे ही जेएनएफ में एक सैंक्शन करें और तामसी में वर्क हो गया, और ये नारनूर में एक लाइब्रेरी जो सैंक्शन करें, वैसे ही बोध में एक सैंक्शन करें हमारे पीरियड में, इससे पहले का छोड़ते हैं हमारे पीरियड में प्रगति किए और उसमें आपने क्या क्या डेवलपमेंट किए? देखिए साहब, बेला मंडल में आप सभी लोगों को दिख रहा, पूरे प्रजा जानती कि बेला क्या था। एक जमाने में तो ज्यादा नहीं, 10 साल पहले 15 साल पहले बेला था क्या था। 15 साल बेला खाली अपनी RMB रोड 6 गाँव 48 रेवेन्यू विलेजेस से जुड़े छोड़ के 6 गाँव को खाली ट्रैफिक था। गांव डेवलप होना बोल तो कनेक्टिविटी जरूरी है, वो सुविधा रहे बगैर डेवलप नहीं हो सकते। पब्लिक में अपन कौन सा भी जागृति आना करना बोल तो रोड सुविधा होना, खाली सिरसना मुंबई बेला और बार्डर 4-5 गाँव एक रोड था। आप सभी को मालूम है, ये बहुत 50 साल 30 साल पहले की बात नहीं, रिसेंटली बात। तो साहब हम आने के बाद मैं उप सरपंच से चपराला ग्राम पंचायत उप सरपंच से मैं सियासत शुरू करा। उप सरपंच के बाद सभी के आशीर्वाद से जब TDP में पहली बार मैं ZPDC, सभी लोगों के आशीर्वाद से ZPDC बना। ZPDC बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू के जब पीरियड में बेले चंद्रबाबू नायडू को बेले में भी जो CM साहब आए, आने के बाद सबसे बड़ा मसला कि मराठा समाज सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, आप उसमें BC में इंक्लूड करना बोल के CM साहब को सबके सामने प्रजा के सामने 10,000 लोगों के सामने जो प्रपोजल हम दिए, रिक्वेस्ट करा, मैं बात करा, बाद में CM साहब बात करे, वेणुगोपाल साहब थे वहाँ पे, चेयरमैन मैडम थी, मिनिस्टर थाना के साथ, तो इस तरीके से MLA वामा रेड्डी साहब थे। तो इस तरीके से जब भी स्टेज पे अनाउंस करके चंद्रबाबू नायडू साहब अनाउंस करे, उसके बाद पुट्टापर्थी कमिश्नर आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करके सब करके पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रियली कास्ट सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है क्या, इंक्वायरी करके सब करके गवर्नमेंट को सबमिट करे। 3-4 साल प्रोसेस लगा, बाद में YS राजशेखर पीरियड में वो आ गया। तो ये बहुत बड़ा एक समाज के लिए, गरीब जो समाज, ये तो समाज के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट के बारे में उसमें आता हूँ, उसमें आता हूँ। तो ये समाज के लिए जब ये करते डेवलपमेंट, आप लोगों को मालूम है, मैं बताया खाली 5 या 6 विलेज को रोड था, ये मेन रोड से जो गाँव थे वही गाँव को कनेक्टिविटी थी। बाद में आप देखिए तकरीबन 4-5 बचे कि नहीं बचे, 48 विलेज में 4-5 बचे होंगे, वो भी कराएंगे, वो भी कोशिश नहीं कैसा है, वो भी आदिवासी इलाकों में बचती नहीं है। आदिवासी अपन बहुत काम करें और आदिवासी इलाके में बचे, ये भी सही है, अपन करें तो आदिवासी इलाके में करें।
आदिवासी इलाकों में कौन से गांव को रोड था, कौन से गांव को भी नहीं था ना। अभी देखिए आप भुवनगुड़ा देखिए, कोलाम 100%, भुवनगुड़ा को बीटी रोड हो गया। चंपीली को गोल्ड पॉपुलेशन 95%, वहाँ पे जो चंपीली को हो गया। आदिवासी की आप बात करें तो आदिवासी की बात करूँगा। भुवनगुड़ा चंपीली को डामर रोड हो गया, भुवनगुड़ा को हो गया, कोनाले को हो गया नोटिफाइड विलेज है, रामखम को हो गया, देवजीगुड़ा को हो गया डामर रोड। और देखिए फिर इधर पिड़गांव को रोड नहीं था, वो भी जो है आदिवासी विलेज। अब आदिवासी बोले तो मैं आदिवासी को कितने तरह से विलेज बोलो। पिड़गांव जो चपरागढ़ पिड़गांव बीटी रोड, और उतना ही नहीं वरुण कोलाम जो है कोई देखने वाला बेचारा नहीं था, 100% कोलाम है, वहाँ पे भी बीटी रोड हो गया, आप लोगों को मालूम है। और वरुण प्रतान वहाँ पे जो बीटी रोड हो गया। जुनूनी इधर करूनी भी, कोगोर और मसाला भी, तेलंगानागुड़ा, हादी, ये सब। और इधर दुब्बागुड़ा बीटी रोड हो गया। इधर सैदपुर से बेला और हेटी, ये सब नोटिफाइड विलेज, जनरल विलेज, आज विलेजेस डेवलप। आदिवासी विलेजेस तरह के होंगे, कुछ जनरल विलेज अभी बाकी होंगे, आदिवासी विलेजेस 3 विलेजेस बाकी, जनरल एरिया में 2-3 विलेज, वैसा 5-6। मैं बताने का मतलब क्या बोलता हूँ, 6 विलेजेस को अभी रोड होना, और 6 विलेजेस को रोड था, अभी 6 ही बचे 48 विलेज में से। तो 48 रेवेन्यू बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत है 55-60 तक होंगे शायद, तो 6 बचे, 60 में से 6 बचे। तो इस तरीके से 95%, 98% बोले तो भी चलता। ये बीटी रोड हो गए, गांव में सीसी रोड हो गए, बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बड़े बड़े कलवर्ट हो गए। इस तरीके से डेवलपमेंट केसीआर साहब के आशीर्वाद से। केसीआर साहब तेलंगाना जो है गवर्नमेंट आने के बाद ही जोगू रामाराव साहब की लीडरशिप में, जोगू रामाराव साहब भी बहुत बेला मंडल जो बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड को जब हम बोलते थे, मैं डेप्यूटी था, जब लोग आज जिला परिषद में डिस्कस करते थे हमारे ये होना वो होना, वो पूरे जो फॉरवर्ड वाले फॉरवर्ड ही बनते जा रहे थे। तो मैं क्वेश्चन करता था, साहब आप लोगों को शर्ट है, शर्ट आप लोगों को है, आप कोट के लिए पूछ रहे। तो हम बेला मंडल इतना बैकवर्ड है, हमारे को खाली बनियान है, हम शर्ट के लिए पूछ रहे। तो इस तरीके से बैकवर्ड बेला मंडल वो जो बैकवर्ड था, तब से आज तक हमारा सपना वही था। जब भी वोट ट्राई करें, जब भी जो टीडीपी गवर्नमेंट में थोड़े बहुत काम हो गए, मगर इतने बड़े पैमाने पे फंड्स नहीं थे। आज केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद रोड्स को प्रियरिटी दे रहे, फिर जो है हर एक स्कीम को हर एक फील्ड में केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद तकरीबन मेरे 45 साल के लीडरशिप में मैं वार्ड मेंबर से मॉडल पर्सन, जेडपीसी, मार्केट डायरेक्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, जिला अधिकार प्रतिनिधि, पार्टी के पोस्ट भी करा, ऑफिशियल पोस्ट भी करा, तो मॉडल पर्सन, जेडपीसी सब करने का। तो आज तक ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा एमएलए सब मैंने लगा, इतने फंड्स इतने हर जगह हो रहा, उसमें का उसमें बेला मॉडल को बहुत ज्यादा दी। सर ये 5 या 6 गांव है, जैसा कि आज़ादी के पहले से, आज़ादी हुई जब से 75 साल हो गए, वो तो छोड़िए चलिए, पर आपका जो सरकार आई है ये 7 साल हो गई है। तो ये 7 सालों में फिर ये 75 साल पुराने गांव बसे हुए हैं, फिर इनका डेवलपमेंट आप कब करेंगे ये बताइए। ये 6 गांव पर फिर आपकी नजर नहीं गिरी क्या? आपको तो बेला मंडल गोद दिए वाला है और आप बेला मंडल को गोद दिए वाले हैं, लेकिन आपकी नजर भी, हम तो जानते हैं कि आप घूमते हैं, आप देखते हैं, आप सब है आपके जहन में, लेकिन फिर भी आपकी नजर फिर उस पर नहीं गिरी क्या? गिरी। ये कब करेंगे? नहीं, कोई गांव, कोई पार्टी, कोई बीजेपी या कांग्रेस या बोल के भेदभाव नहीं है। एक साल इतने गांव ले रहे, एक साल इतने गांव ले रहे, एक साल इतने फंड्स पोजिशन के हिसाब से 5-6 गांव बचे बोलते, उनके ऊपर निगलेक्ट करना इंटेंशन नहीं है। वो गांव भी प्रपोजल में रखे, वो गांव भी अभी 1.5-2 साल अभी गवर्नमेंट रहती, हमारे जो एमएलए रहती, अभी तो आने वाली गवर्नमेंट अपनी चेम्बर है, 2 साल के अंदर वो 5-6 गाँव अभी हम जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करें। ये एक साल इतना तो उसके ऊपर दुश्मनी, ये गाँव के ऊपर प्रेम बोल के नहीं है, वैसा हमारा केसीआर साहब की नीयत नहीं, हमारी नीयत नहीं है और हमारे एमएलए साहब की नीयत नहीं। और आप लोग मालूम केसीआर गवर्नमेंट, अब देखिए पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कौन से गाँव को लीड आई,
दूसरे गांव को लीड ऐसे गांव काम करना, वो देखना भी नहीं चाहिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लोग मान रहे हैं लीड ने ऐसे गांव काम करना करना, लीड ऐसे गांव काम करना, ऐसा नहीं है। लीड ऐसे गांव को काम कर रहे, लीड ने ऐसे गांव को भी काम कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे। 5-6 गाँव बच्चे बोले तो इंटेंशनली बच्चे से नहीं, वो भी कर रहे थोड़ा ईयरली जब क्रिएटिव है फंड्स क्वेश्चन देखे, फिर भी मैक्सिमम फंड्स अपन रामा साहब के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा बेला मॉडल को फंड्स आए। और बेला जो बैकवर्ड बोल के था, अब बैकवर्ड नहीं हुआ, बेला फॉरवर्ड में आया। ठीक है सर, 30 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई? मेरे हिसाब से तो वो तो नहीं जब चंद्रबाबू नायडू साहब आए थे, महिला जन्मदिन के अवसर पर चंद्रबाबू नायडू आए थे, मराठा समाज को बीसी में कन्वर्ट करे, फिर उसके बाद में जो मराठा समाज की जो तूफान चलते आ रहा है, यानी अब तक चल रहा है। बेला मंडल में तो आप छठपीडीसी, फिर एमपीपी, एमपीडीसी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर और फिर आप ग्रह कॉलेज चेयरमैन। ऐसा नहीं लग रहा है कि साहब पूरी जो राजनीति का ठेका, ऐसा मैं कहूँगा इसकी पूरी राजनीति का ठेका जो मराठा समाज ने लिया, मैं इस पे ऐसा मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। देखिए मराठा समाज या ये समाज वो समाज बोलते नहीं, प्रजातंत्र है। जेडपीडीसी को लोगों ने जीता के लिए, जेडपीडीसी को पब्लिक में पब्लिक में इलेक्शन लोगों ने जीता, मंडल परसेंट जो लोगों ने जीता के लिए। तो ये जो है समाज, हर समाज हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए केसीआर का भी सिद्धांत है, हमारा रामा का भी सिद्धांत है। कोई समाज को नजदीक या कोई समाज को दूर, ऐसा जो है नीति नहीं है, ना गवर्नमेंट की है, ना पार्टी की है, ना एमएलए की है, ना हमारी है। समाज बोल के नहीं, ये प्रजातंत्र है। कभी ये समाज का था, कभी वो समाज का था। वो समाज जात देश पात जो कुछ लोगों को रहता था, हम लोगों को नहीं है, आप लोग मानते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साहब जब आप आए राजनीति में, जब से ये बीसी रिजर्वेशन आया, ये सारा किरदार आपका है। ये आप आने के बाद में ये जो मराठा समाज उभर के आया, देखिए साहब मराठा समाज को हम क्यों नहीं करना, गरीबी है समाज। अब देखिए हम लोग वहाँ बोल रहे हैं दलित बंधु जो हमारे गवर्नमेंट दे रहे, दलित समाज को दे रहे, दलित को देने के बाद एसटी को देते, एसटी को देने के बाद बीसी को देते। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप करते, पर कोई समाज अब करने के बाद लोग तो बोलते जो कमेंट करते वो डेमोक्रेसी वो कर सकते। और मराठा समाज बोल के वो समाज को भी करना, बाकी समाज को भी करना, ऐसा नहीं कि मराठा समाज बोल के हम मराठा समाज के फीलिंग कर रहा, वो नियत में नहीं है, ब्लड में नहीं है, वो हमारे गवर्नमेंट की सिद्धांत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी सवालों का जो मेन सिलसिला है, जो सवाल है, जो जनता के सवाल है, जो लोगों के सवाल है, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। पर एक 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, पर आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ।
తెలుగు కొత్త సంవత్సర పండుగ ఉగాది గ్రామవాసులకు, బాది గ్రామ పంచాయతీ వాసులకు, బేలా మండల వాసులకు, గ్రామ పంచాయతీ అందరికీ ప్రత్యేక కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ బాది గ్రామ పంచాయతీ ఈ సంవత్సరంలో కొత్త సంవత్సరంలో అందరికీ శుభకార్యాలు జరగాలని కోరుకుంటూ మా బాది గ్రామ పంచాయతీ తరఫున బేలా మండల వాసులందరికీ, బాది గ్రామ ప్రజలందరికీ शुभाकांक्षलु। मायनौली समाचार में और सामने है ग्रंथालय चेयरमैन आर मनोज। फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मनोज जी, आप बताएंगे एजुकेशन पर आपकी क्या राय है? और विकास का मतलब सिर्फ रोड नाली बनाना ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना ये होता है। हमने देखा है कि क्या तेलंगाना सरकार का, टीआरएस सरकार का थोड़ा नजर धीमी हो जा रही है एजुकेशन के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोले तो करेक्ट है। एजुकेशन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं आप लोग मालूम। तेलंगाना सरकार आने के बाद जो 45 कुछ रेजिडेंट स्कूल्स थे, मराठी, बीसी, आज महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से तकरीबन 550 स्कूल खोले। 45 थे तो 550 स्कूल खोल के, रेजिडेंशियल स्कूल खोल के एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम, जैसा कि बड़े लोगों के बच्चे हैदराबाद में जाके पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम, ईयरली 1,20,000 1,25,000 जो खर्चा आता था। मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग पढ़ा नहीं सकते थे। तेलंगाना सरकार आने के बाद, केसीआर सरकार आने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जो बीसी रेजिडेंशियल स्कूल जो निकाले, कई लोग माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो निकाले, बहुत प्रगति हुई थी। बहुत एजुकेशन के बाद में ईयरली 1,20,000 या 25,000 एक बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा। और रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं, बेला मंडल की बात करें तो पहले जो मराठी मीडियम था, हाई स्कूल तक था और कॉलेज भी हो गया, तो वहाँ पे भी आज बेला पर्सनलिस्ट गवर्नमेंट मनाऊर मनाबड़ी जो कार्यक्रम थी, इसमें बेला मंडल में फर्स्ट फेज में 33% जो स्कूल डेवलपमेंट के लिए देते, फर्नीचर उनको बेला हेडक्वार्टर हाई स्कूल की भी 1 करोड़ जो है दे के, बाकी टोटल 2.5 से 3 करोड़ का प्लान है हेडक्वार्टर में। बाकी गाँव में 50 लाख 60 लाख जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से बिल्डिंग्स हो, जो भी सुविधा है एजुकेशन की गवर्नमेंट हम लोग बराबर बेला मंडल के बारे में पूछे तो बराबर हम मेरे साहब के सरकार से बराबर करेंगे। जो भी समस्या है वो इमीडिएटली हम सॉल्व करेंगे। सर, ऐसा है बेला मंडल के अंदर जहाँ पर स्कूल है टीचर नहीं है, जहाँ पर टीचर है वहाँ स्कूल नहीं है। देखिए, इनमें से कुछ गाँव है देवाजीगुड़ा का हाल ऐसा है, जो ये तालाब है वो जर्जर होकर बच्चों के आग पर गिर रहा है। फिर कोनाला की पूरा 1-2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग गिर बराबर। देवजीगुड़े में ऑलरेडी रिसेंटली पर्सन बिल्डिंग जो आपके नजर में ला रहे हैं सैंक्शन करें, और टीचर्स की जो समस्या है उर्दू स्कूल में ज्यादा है, हर जगह है समस्या। सर, बेला डेवलपमेंट में स्पेशल क्या डेवलपमेंट करें आप बेला के अंदर, बेला मंडल के अंदर स्पेशल डेवलपमेंट ये जानना चाहते हैं। सभी स्पेशल है। मंडल कॉम्प्लेक्स मेरे पीरियड में जो मंडल कॉम्प्लेक्स की जो जगह है आप लोगों को मालूम है, बेला लैंड वैल्यू कितना है, जो आदिलाबाद में जो रेट है आज बेले में है, तो जगह मिलना जब मुनासिब नहीं था, जगह का ही प्रॉब्लम था, तो आज उसकी अच्छी जगह जो कॉम्प्लेक्स पूरा रेवेन्यू, फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चर ऑफिस, वेटरनरी ऑफिस, सब पूरा कॉम्प्लेक्स पूरे जमाने में सेंट्रल प्लेस में पार्टिस करता व्यवहारों से कलेक्टर साहब रामकृष्ण कलेक्टर साहब तो जगह आपको देंगे। बाद में नागम जनार्दन रेड्डी साहब प्रजल धारा उनके आवाजपुर में एक साथ मंडल कॉम्प्लेक्स वाला और मंडल कॉम्प्लेक्स और उसका कंपाउंड और कंपल्सरी लेने की जगह इमीडिएट 8 दिन के अंदर शासन करते बोलते मैं एमपी था, तो 8 दिन के अंदर बोले ऐसा तो कुछ दिन बिल्डिंग सैंक्शन के साथ कंपाउंड वाल के साथ कुछ दिन भेजिए, फिर वो भी पैसे दीजिए। दवाखाना बिल्डिंग में हमारे पीरियड में सैंक्शन हुआ, कम्प्लीट हुआ, परसेंटेज जो रिसेंटली 3 करोड़ 45 लाख में सैंक्शन हुआ। ये सब पैसे दीजिए, ये सब आप जो बोल रहे हर चीज बेला मंडल की जो नहीं होने के काम, जो लोग सोचते थे कि
बेला कब डेवलप हो जाएगा, बेला मंडल कब डेवलप हो जाएगा, तो ये सब पैसे दीजिए। और आज केसीआर साहब के पीरियड में तो हर चीज पैसे है। अब बेला रोड कैसा था आप लोग मालूम, कोपे टू बाटर कैसा था, इतने गड़े रहते थे। हर साल कोई तो मुझे 5-50 लाख का काम करके थोड़ा कमिट करके थोड़ा छोड़ते थे, फिर वो रिपेयर को आता था, वो अच्छा रहता था 1-2 किलोमीटर, फिर खराब होता था। आज 5 साल हो गए टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद, मंडल हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डबल रोड होना बोले तो आज जो इतना कोपे टू बेला रोड आज कुछ प्रॉब्लम है, बोरसर जो है कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा डबल रोड बना, ये बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। सर मिशन भगीरथ में क्या रहा है? मिशन भगीरथ देखिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पानी की वजह से, ये वाटर के वजह से अपन बीमारियाँ अपने को तकरीबन 70% बीमारी पानी की वजह से जाते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो मिशन भगीरथ एक स्टेट लेवल प्रोग्राम लेके, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आज जो अपन बिस्लरी वाटर पड़ेलों जो पीते बीमारी नहीं आना, ये नहीं आना होती। आज गरीब लोगों को बेचारों को खेड़े पाड़े में, कोलाम कूड़े में, बोर्ड कूड़े में, ट्राइबल में, तो क्या बोलते नाले का पानी पीते थे बेचारे, बौली का पानी पीते थे, तो झरा बोल के झरा करके जो पानी पीते थे, वो वाटर की वजह से बीमारी आती है। मिशन भगीरथ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टार्टिंग में तकलीफ रही थी, कोई गाँव को अभी नहीं पाई, थोड़ा बहुत होता है। 90% विलेजेस को 95% विलेज डिपार्टमेंट के लिए। सर एक तो बिल्डिंग जर्जर है, दवाखाना ही कुछ बीमार है, तो क्या उन गरीबों का इलाज होगा? एक बात। और दूसरी बात, वो दवाखाना चलिए ठीक है, वो तो गिरने के कगार पर है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है सर। अगर डॉक्टर मुहैया रह जाता था, वहाँ डॉक्टर अगर मौजूद रहता कि सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया, तो एम्बुलेंस में बुलाना 1.5 से 2 घंटे लगना, वो लंबा प्रोसीजर है। तब ये बेला मंडल वासी आपसे पूछना चाहते कि एक डॉक्टर भी नहीं मिल सकता क्या पूरे बेला मंडल वालों को, 52 गांव के लोगों को? सही, आप जो अच्छा क्वेश्चन पूछे, वो समस्या आपको ऑलरेडी मालूम है, दरवाजों को बोले। परसों से रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर अपने हरीश राव साहब आए थे, जब अब बेला मंडल की बिल्डिंग कोलैप्स पोजिशन है, करके नहीं मालूम डेंजर पोजिशन है, तो इमीडिएट 15-20 दिन के अंदर वो बिल्डिंग सैंक्शन कर दो। सैंक्शन करके उसमें तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख का एस्टिमेट भी गया और 8-15 दिन के अंदर उसका कुछ नहीं आता, टेंडर प्रोसेस हो जाता, तो वर्क भी हो जाता। और जहाँ तक जो डॉक्टर की बात बोले, आप बोले सुबह बात सही है, इंचार्ज डॉक्टर है, हर जगह इंचार्ज की चलना, तो ये 80,000 जो पोस्ट है उसमें डॉक्टर पोस्ट पे फिलअप हो जाता। और एक खुशी की बात क्या है, वो तो अपने मंडल में सैदपुर बेला PSC थी, सैदपुर बेला मिला के एक ही डॉक्टर, तो वो समस्या भी, वो पोस्ट भी डॉक्टर पोस्ट भी फिलअप हो जाती इमीडिएटली 2-3 मंथ्स के अंदर हो जाते। और एक खुशखबर, जो नोटिफाइड विलेजेस थे, नोटिफाइड विलेज में सैदपुर जाना पड़ता था, जैसा चपराला, मुंबई, कोनाला, भुवनगुड़ा, मारतीगुड़ा, गणेशपुर, सोनका, खड़की, सकलपुर, ये जो विलेजेस जो है वो सैदपुर जाना हो तो बहुत दिक्कत थी। तो योगी रामा साहब के द्वारा हम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करें तो इमीडिएट साहब ऐसा 25 किलोमीटर ये बेल्ट वालों में जाना पड़ता, तो वो तो बेला 5 किलोमीटर से, वो तो बेला वो ट्राइबल विलेजेस बोल के इधर सैदपुर PSC में डाले 25 किलोमीटर आता, बोल तो इमीडिएट उन्होंने रिस्पॉन्ड होते, इमीडिएट हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने कबूल करके 15-20 दिन के अंदर चपराले में एक MBBS डॉक्टर और पल्ला दवाखाना है सैंक्शन दे तो बोले, वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और चपराला गाँव वासी भी आप लोगों को मालूम है, वो चपराला गाँव के लिए नहीं बल्कि वो बेल्ट के लिए, सबके लिए, सब विलेजेस के लिए चपराला एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे सब स्टेशन है, गैस सुविधा है, बड़ा विलेज है, नोटिफाइड विलेज, वो भी नोटिफाइड विलेज है, तो सब विलेज के लिए ये भी एक खुशखबरी खबर है कि और एक दवाखाना चपराले को आया और उसके लिए गाँव वाले 1.5 एकड़ जमीन भी दिए, वो भी प्रोसेस हो जाता है। हमारा इस मंच का आज का आखिरी सवाल है आपको, और ये आप पर आरोप है कि आप जो TRS पार्टी के किंग है, ये सही बात है, ठीक है, आप TRS पार्टी के किंग है, और आपसे ही आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो रूठे हुए बैठे हैं, और उनका ये कहना है कि आप इसमें आपकी मनमानी चला लेते हैं। अगर आपके बीच में कुछ बोला जाए तो आप उसके लिए नाका बन जाते हैं, कैची बन जाते हैं, दीवार बन जाते हैं। सर आपका
आपका ये आप पर आरोप है, ये कितने प्रतिशत सही है, ये आप बताएंगे? तो पीछे कौन क्या बोल रहा मेरे को नहीं मालूम। हम अच्छे के लिए चला, कभी गलत काम करेंगे और मरे तक करेंगे भी नहीं। कि आप क्या बोल रहे थे? कैसी बंदे बैठे आप, आपके सामने अगर कोई कुछ बोले तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल नाका बन जाते हैं, ऐसा आरोप है आप पर। और लोग आप दादागिरी बोलते हो, दादागिरी का मतलब आप खुद चला लेते हैं पार्टी में, जो आपकी मनमानी होती है वही मनमानी चलाते हैं। इन्हों चला, इन्हों बड़े हैं, इन्हों बड़े हैं, इन्हों चल रहे हैं। देखिए मैं सीनियर हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट दे रहे, कोई अच्छी बात नहीं, रेस्पेक्ट दे रहे। मैं उत्तर पश्चिम मंडल परसेंट जेडपीसी आज जिला ग्रंथालय चेयरमैन था, सीनियर है बोल के रेस्पेक्ट दे रहे। और लोग अपोजिशन वाले हो तो जब वो जमाने में राम को भी जो बत्ती से गालियाँ देते, भगवान को भी, कृष्ण भगवान को भी गालियाँ देते थे। मैं तो इंसान हूँ, मामूली इंसान हूँ, मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, अदर पार्टी वाला क्या बोल रहा, वो पार्टी वाला क्या बोल रहा, विद इन द पार्टी वाला क्या बोल रहा, पार्टी। आप मेरे लीडरशिप बोल रहे, लीडरशिप तो केसीआर साहब की, जोगरामा साहब की लीडरशिप है। मैं एक निमित्त बोल के काम कर रहा हूँ। तो रिजल्ट आप देखिए, एमएलए इलेक्शन में हरदम लीड, 13 मंडल लीड दे रहे, एमपीडीसी 11 में से 9 जीते, सरपंच 37 में से 35 जीते, सिंगल बेड चेयरमैन 13 में से 2 सोसाइटी, 13 में से 11 जीते चेयरमैन का रिजल्ट। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ बोलता उसके बारे में मैं क्या बोलूं। तो एक कहावत है, हाथी कहते रोड पे जाते रहते, जाते जाते हाथी को लोग आदर करते, क्या बोल के आदर करते हैं कि हाथी एक गणेश का रूप है, भगवान का रूप है बोलते हैं, आदर करते। वैसे हमारे रामा साहब को, केसीआर साहब को आदर कर रहे, रैतु बंधु उंदो, रैतु बीमा उंदो, अच्छी स्कीम है, अच्छी योजनाएं। और टीआरएस पार्टी के लीडरों को भी, हम लोगों को भी जो है लोग इज्जत दे रहे बोलते हैं, कर रहे, उससे बढ़ के हमारे को इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। मगर कभी गलत के लिए कभी चलाए नहीं, चलाते भी नहीं, और मदद करते रहने का। कौन क्या बोल रहा, बस पीछे क्या बोल रहा, उसके बारे में सोचते हैं। तो हाथी के बारे में एक कहावत भूल गया, तो कुत्ते भूखते रहे। तो कुछ लोग पूछते हैं भाई क्यों क्या बोल रहे, नहीं बोले तुमको आदर बोल रहा भाई, तुम कहीं पीछे से कहीं कुछ चिल्ला रहे फिर बोलते तो नहीं था, पीछे सामने जाके चिल्लाओ, फिर पीछे से कहीं चिल्ला रहे हो तो नहीं था। हम सामने हम चिल्लाना नहीं क्या, पहले क्या बोले, हम चिल्लाना नहीं क्या, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, हम चिल्लाने का हक है बोले, ठीक है भाई चिल्लाए तो चिल्लाए, सामने जाके चिल्लाओ, पर पीछे कहीं चिल्ला रहे हो तो सामने चिल्लाने की औकात नहीं बोली। वैसा पीछे कौन क्या बोल रहा। और मराठी में एक कहावत है, राजा ले राले बोलते, तो भगवान के खिलाफ थे, हम तो मामूली इंसान है, हमारे जो इज्जत दे रहे, हमारा हम पार्टी हमारे से कभी रिजल्ट अच्छा चाहे पार्टी के बारे में बात करें तो पार्टी में बोल रहे तो वो तो मैं यकीन नहीं करता। हमारे पार्टी में सब यूनिटी है, हमारे पार्टी में सब मिलजुल के भाई के सब लोग रहते। और मनोहर साहब कभी दादागिरी किसी से कराने, आप लोगों को मालूम है, आप लोग आप जानते थे, दादागिरी की बात ही नहीं, हम कभी दादागिरी करें नहीं, मरे तक नहीं करते, हमारे पास दादागिरी करने की जरूरत भी नहीं। जो अच्छे, इतने अच्छे अस्त्र है हमारे पास, शस्त्र है, जो कल्याण लक्ष्मी हमारे माँ बहन को जो प्रोग्राम दे रहे, ये हमारी खुशकिस्मत है कि ये टीआरएस गवर्नमेंट में हम है, हम एक पोस्ट पे है। केसीआर साहब का, रामा साहब का शुक्रिया अदा करते हो कि ऐसी लीडरशिप है और ऐसी अच्छी पार्टी है कि भारत देश में कौन से सरकार की भी योजना ऐसी नहीं है। भारत देश में अलग अलग पार्टी कई सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ पे भी 28 राज्य है, पर तेलंगाना में जो है तो योजना निस्वार्थपन से आज जो है हर एक पार्टी जात भेद मत भेद पार्टी नहीं देखते हुए आज जो रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे करंट फ्री, कल्याण लक्ष्मी कार्यक्रम भी कहीं नहीं क्या, कौन सी स्टेट में, बाकी स्टेट में क्या लोग ताजुब कर रहे। महाराष्ट्र के लोग हमें इससे पहले बताया, हमारे रिश्तेदार ताजुब कर रहे कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट ये वर्ल्ड में कहीं नहीं, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में भी नहीं है कि जो है काश्तकार के बारे में, गोर गरीब के बारे में जो का शादी को 1,116 दे रहे हो तो खास मामा भी और खास भाई भी जो है डिवाइड होने के बाद नहीं देता कि आप सब लोग मालूम। इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, मेरे बारे में इतना मालूम तो उसके लिए मैं फील होने का नहीं। अपने अंता
अंतरात्मा शुद्ध रहना, अपन अच्छे कर्म करते रहना। जैसा कि गीता में कृष्ण भगवान बोले, कर्म किए फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान। तो हम स्वार्थ के लिए नाम आना बोल के नहीं कर रहे, एक अच्छा अपना कर्तव्य बोल के कर रहे। उसके बाद ऊपर वाला जो कृष्ण भगवान बोले ऐसा कि इसका फल ऑटोमेटिक आता है, और फल के लिए बोलते हम नहीं। टीआरएस पार्टी में हम हैं, पार्टी से हम हैं, पार्टी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो होते। अब कुछ लोगों को सख्त लगता हूँ, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए तो हमारे हाईकमांड जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना मुझे बहुत तकलीफ हो गए। तो जैसा हम सीनियर हैं, जो पार्टी मेरे मर्जी से नहीं, केसीआर साहब के जो आदेश रहता, जो गुलाम साहब का जो आदेश रहता, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे, स्ट्रिक्ट कर रहे। मतलब हम व्यक्तिगत किसी से दुश्मन नहीं है। उसको उनको वो तकलीफ लग रहे होंगे तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और उनके पार्टी के आदेश को पालन करना हमारा धर्म है, कर्तव्य भी है। ये था हमारे आखिरी सवाल का जवाब। लेकिन धन्यवाद सर आपका मायमावली से जुड़ने के लिए। और देखिए, आर मनोहर का कहना ये है कि अब इसका पूरा निचोड़ बताएंगे हम आपको। ये जो तेलंगाना सरकार है ये अच्छी तरह से काम कर रही है, और इन्होंने एक अच्छी सी मिसाल भी दी जहां पर लोग जलते हैं। समझ जाना चाहिए कि आदमी की तरक्की हो रही है, ये इनका कहने का मतलब था। जहां पर लोग जल रहे हैं, समझ जाइए कि वहां पर हमारी जो है तरक्की हो रही है। ये हमें अच्छी सीख मिल रही है। इससे देखिए, आर मनोहर का कहना था कि हमारी जो सरकार है पूरे काम में सक्षम है, सही काम कर रही है, और जो कुछ भी बेला मंडल में काम बचकर है, जो 15% जो काम है वो बचकर है, आगे चल के इन 1.5 साल के अंदर ये पूरा का पूरा काम करेंगे, ऐसा आर मनोहर का कहना है। पर हम आपको और एक अगली बार नई शख्सियत का चेहरा आपको रूबरू कराएंगे। सवाल रहेंगे आपके, पूछेगा इस्माइल और जवाब देंगे अगली पार्टी। जब तक आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ।